हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको पता है, मैं हमेशा आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूँ, उसी प्रकार से आज एक बार फिर आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ इस क्लास के अंदर। तो बेटा बैठ जाइए पढ़ाई करने के लिए। आपके सर आपकी क्लास लेकर के आ गए। आपको पता हो तो जो प्रीवियस क्लास थी हमारी, यानी जो कल की क्लास थी, उस क्लास में हमने क्या किया था, हमने क्वेश्चन आंसर की बात की थी। जो हम चैप्टर चल रहा था हमारा 5th नंबर का, जो सेपरेशन हम पढ़ रहे थे, और उस सेपरेशन के अंदर जो कल की क्लास थी उसमें हमने 2 क्वेश्चन तो शॉर्ट आंसर टाइप के थे, वो किए थे हमने। उसके बाद में एक किया था लॉन्ग आंसर टाइप का, जो फिल्ट्रेशन क्या होता है और उसको एग्जाम्पल के साथ समझाना था। उम्मीद करता हूँ आपका यहाँ तक का काम कंप्लीट होगा, क्योंकि मैंने अगर इतना पढ़ा दिया है तो काम कंप्लीट होना चाहिए बिल्कुल। अब आगे बात करते हैं। तो आज बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन सेकंड की एंड थर्ड और फोर्थ। इस प्रकार आज तीनों क्वेश्चन हम कर लेंगे और आज हम इस क्लास में हमारा 5th चैप्टर का काम पूरा कर देंगे। फिर कल आएंगे नए चैप्टर के साथ में। तो मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा और सीधा हमारी इशू पर आता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। तो नोट कीजिएगा, नोटबुक निकाल देना है और क्वेश्चन नोट करना आपको। सेकंड क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन। और क्या है देखिएगा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टर्म एवापोरेशन। क्या है? DESCRIBE। डिस्क्राइब द टर्म एवापोरेशन है, पहले तो वाष्पीकरण को समझाना है। फिर दे रखा है हाउ इज साल्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम सी वाटर। फिर क्या है? हाउ इज सी वाटर OBTAINED ऑब्टेन्ड। हाउ इज सॉल्ट वाटर ऑब्टेन आएगा, है ना? सॉल्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम सी वाटर। थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है तो कोई बात नहीं, वापस इरेज कर देते हैं। हाउ इज साल्ट आएगा, क्या आएगा? हाउ इज साल्ट आएगा। तो लिखिएगा हाउ इज साल्ट प्रिपेयर्ड, SALT साल्ट, PREPARED प्रिपेयर्ड। फिर आगे है फ्रॉम सी वाटर, फ्रॉम SEACWATER सी वाटर। इसके अंदर देखो आंसर करवा रहा हूं मैं। एवापोरेशन को डिस्क्राइब में करवा दूंगा, फिर आपको बता दूंगा कि आपको कहां से करना है, कैसे करना है, जो कि समुद्री जल से नमक कैसे तैयार किया जाता है। तो पहले मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, पहले एवापोरेशन की डेफिनेशन में आपको करवाने जा रहा हूं। उसके बाद में हम बात करेंगे आगे वाले क्वेश्चन की कि साल्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है सी वाटर से। हमने पढ़ा था एवापोरेशन, वाष्पीकरण पढ़ा था कि कैसे हम कोई अगर, तो आपको ज्यादा नहीं बड़ा नहीं लिखना, सीधा प्रोसेस लिखना है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए लिक्विड इनटू इट्स वेपर बाय हीटिंग इट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड एवापोरेशन। तो लिखिएगा द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द PROCESS प्रोसेस ऑफ CONVERTING द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग LIQUID लिक्विड को वेपर बनाना पड़ेगा। तो लिक्विड इनटू इट्स वेपर, पहले VAP और वेपर यानी भाप होता, वाष्प होता, पहले उसकी वेपर बनानी पड़ेगी, फिर क्या करना, उसको हीट करना पड़ेगा। तो बाय हीटिंग, बाय HEATING, बाय हीटिंग इट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, इट BELOW बिलो द BOILING बॉइलिंग पॉइंट, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, क्या? ऑफ द लिक्विड LIQUID लिक्विड इज कॉल्ड एवापोरेशन, इज कॉल्ड एवापोरेशन।
तो पहले तो मैंने एवापोरेशन की डेफिनेशन बेटा लिखवा दी है कि वाष्पीकरण क्या होता है। वह प्रक्रिया जिसमें एक लिक्विड को पहले उनकी भाप में बदला जाता है, फिर उसको गर्म किया जाता है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे उस द्रव पदार्थ को गर्म किया जाता है, उसको एवापोरेशन कहा जाता है, वाष्पीकरण कहा जाता है। अब बात आती है कि हमारे को साल्ट कैसे प्राप्त किया जाता है। साल्ट कैसे प्राप्त किया जाता है, तो बेटा आपकी जो बुक है ना, उस बुक के अंदर जो पेज नंबर 52 पर जो व्हाट्स न्यू दे रखा है वो आपको करना है। पेज नंबर 52 पर आगे क्या करना है, आगे लिख रहा हूं डू योर सेल्फ, आगे आपको करना है। और वो कहां मिलेगा, पेज नंबर 52 पर व्हाट्स न्यू जो लिखा हुआ है वहां से आपको करना है। समझ आ गई बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूंगा। मिल गया ना पहला क्वेश्चन का आंसर। जो नहीं हो आपसे हो सकता था वो मैंने करवा दिया है, और जो आपसे हो सकता वो मैंने बता दिया है। आगे बात करें, आगे बात करते हैं कि वाई डू वी यूज ए फिल्टर पेपर। वाई डू वी यूज ए फिल्टर पेपर। ये क्वेश्चन है कि हम फिल्टर पेपर का उपयोग क्यों करते हैं। क्वेश्चन क्या है, हम फिल्टर पेपर का यूज क्यों करते हैं, फिल्टर पेपर का उपयोग क्यों करते हैं। आपको याद होगा जब हम फिल्ट्रेशन मेथड पढ़ रहे थे, कौन सा मेथड पढ़ रहे थे, फिल्ट्रेशन मेथड पढ़ रहे थे। उस फिल्ट्रेशन मेथड के अंदर मैंने आपको बताया था, जो एक एक्टिविटी मैंने बताई थी कि किस प्रकार से किसी चीज को फिल्टर किया जाता है। देखो फिल्टर होता है, हिंदी में फिल्टर को छनित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है हिंदी में, फिल्टर को छनित्र कहा जाता है। जिस प्रकार देखो हम हमारे घरों में जो पानी छानते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं बताओ, हम हमारी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, पानी छानते उसको, हम पानी छानते उसको गन्ना कहते हैं या नहीं कहते, बताओ बेटा। हाँ क्या कहते हैं, गन्ना कहते हैं। जिसे हम पानी छानते हैं हमारे घरों के अंदर, उसको गन्ना कहते हैं ना। तो वो भी क्या बेटा, वो भी छनित्र तो है। तो आपको पूछा है कि उस छनित्र का यूज क्यों करते हैं, ये फिल्टर पेपर का यूज क्यों करते हैं। तो किसी की भी चीज को फिल्टर करने के लिए, यानी एक लिक्विड में से अगर कोई सॉलिड है तो उन सॉलिड को अलग करने के लिए किसका यूज करते हैं, फिल्टर पेपर का यूज करते। तो आंसर लिखिएगा वी यूज ए फिल्टर पेपर क्या लिखा है, वी यूज ए फिल्टर पेपर बिकॉज, तो पहले लिखा है कि हम फिल्टर पेपर का उपयोग करते हैं, हम एक फिल्टर पेपर का उपयोग करते हैं। वी डू यूज लिखना बेटा, वी डू यूज लिखना, वी के बाद में डू लिखना। वी डू यूज ए फिल्टर पेपर बिकॉज, क्योंकि टू सेपरेट, क्योंकि टू SEPARAT सेपरेट ए solid particles, PARTICLES solid particles FROM from a LIQUID liquid mixture MIXTURE। क्या लिखा मैंने आंसर, वी डू यूज ए फिल्टर पेपर, हम एक फिल्टर पेपर का उपयोग करते हैं क्योंकि टू सेपरेट ए सॉलिड पार्टिकल, यानी सॉलिड पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए, ठोस के कणों को अलग करने के लिए, किसके में से, एक लिक्विड मिक्सर में से एक द्रव मिश्रण होता है। उस द्रव मिश्रण के अंदर या तो कोई सस्पेंडेड होते हैं पार्टिकल्स, डूबे हुए होते हैं, या कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स अगर उसके अंदर होता है तो उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं फिल्टर पेपर का। नंबर 4 वाले क्वेश्चन की बात करूंगा। क्या है बेटा 4 नंबर का क्वेश्चन, जो कि इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। इस चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है,
तो अंतिम क्वेश्चन है। और ये देखिएगा अंतिम क्वेश्चन क्या है, और अंतिम क्वेश्चन लिखना गिव सम एग्जांपल्स ऑफ GIV, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ MIX TURE mixture used in our daily life, used in our DAILY daily LIFE life। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले मिक्सरों के कुछ उदाहरण दीजिए। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले कुछ मिक्सर के उदाहरण देना है। अब ये बेटा इतना इजी क्वेश्चन है कि मैं आपको क्या बताऊं। जब हमारी पहली क्लास थी, उस पहली क्लास के अंदर तो मैं डायरेक्टली आपको कुछ भी हिंट भी नहीं दे रहा हूं और सीधा लिख रहा हूं डू योरसेल्फ। ये आपको स्वयं करना है। अगर देखो नहीं होता है ना तो बेटा ये आपके लिए शर्म की बात है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मालूम है और अगर आप क्लासरूम में अगर मेरे सामने होते, क्योंकि यहां से मैं ना तो आपको पीट सकता हूं और न ही आपको डंडा मार सकता हूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आप इसी जगह आप क्लासरूम में मेरे सामने होते, फिर आप इसका आंसर नहीं बताते तो फिर मैं ऐसा समझो एक ऐसे कोने में ले जा करके मारता कि आपका गाल सूज जाता। इतना इजी क्वेश्चन है। जब पहला ही चैप्टर पढ़ाया था, पहला क्या फर्स्ट क्लास जो थी इस चैप्टर की, उस समय मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए थे, जैसे ए कप ऑफ टी इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर, लीव्स एंड मिल्क। एग्जाम्पल दिया है पहला, कैसे लिखना है, जैसे ए कप ऑफ टी इज ए मिक्सचर ऑफ, उसी प्रकार से ए नींबू पानी इज ए मिक्सचर ऑफ, उसमें भी वाटर होता है, लेमन होता है, शुगर होता है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऐसे मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये मिक्सचर्स आपको लिखने, मैंने देखो अभी बातों में मैंने 3 एग्जांपल्स आपको दे दिए हैं, तो कम से कम आपको 6 या 7 एग्जांपल्स जो है वो आपको नोट करना है इसके आंसर के रूप में। मैं नहीं बताने वाला हूं, मैंने इतना लिख दिया डू योरसेल्फ। बेटा आपको स्वयं को ही करना है, आपको खुद को ही इसका आंसर करना है। इस प्रकार ये हमारा चैप्टर इज कंप्लीट होता है। ये चैप्टर हमारा क्या होता है तो एंड होता है। आज का होमवर्क क्या रहेगा, ये तीनों क्वेश्चन, कौन सा, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन एंड 4th नंबर का क्वेश्चन, ये सब आपको होमवर्क में करने हैं। आज हमारा चैप्टर ये पूरा होता है। कल की क्लास आएगी, उस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 6 वाला शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूं सारा चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और जब भी हमारा छठा चैप्टर पूरा होगा तब आपका सेकंड एवोल्यूशन लिया जाएगा, ठीक है ना। अब आपसे विदा लेता हूं, कल मिलते हैं वापस। तब तक के लिए बेटा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।